नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बायोमित्रा मनी जानी यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में अपन साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों के मन में ये है कि सर साइकोलॉजी का क्या करें। अब ये डाउट क्यों बना हुआ है उसका कारण आपको पता भी है, नहीं है तो बता दूं कि पिछली बार का जो पेपर था, यानी कि पिछली बार जो 2022 वाली वैकेंसी है लेबर असिस्टेंट की, उसमें इन्होंने जो सिलेबस दिया उसमें पेपर फर्स्ट में इन्होंने साइकोलॉजी मेंशन की कि आपके 4 पार्ट रहेंगे पेपर फर्स्ट में। एक में आपको राजस्थान जीके दे दिया, एक इंडिया वर्ल्ड जीके दे दिया, एक आपको करंट दे दी और एक आपको साइकोलॉजी दे दी। यानी कि 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया और साइकोलॉजी वहां पे मेंशन थी। अब जब पेपर हुआ तो पेपर के अंदर इन्होंने साइकोलॉजी पूछी ही नहीं, और एक में नहीं दोनों में नहीं पूछी। उस समय 2 पेपर हुए थे, दोनों के अंदर साइकोलॉजी बिल्कुल ही गायब कर दी, एक भी सवाल नहीं पूछा गया। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर पिछली बार साइकोलॉजी पेपर में थी और सवाल एक भी नहीं आया, अब हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि छोड़ना चाहिए। जेन्युइन सवाल है ये तो बिल्कुल। अब देखिए, इसके बारे में मैं कंप्लीट चर्चा आज के इस वीडियो में करूंगा। इसके अलावा आपको कोई वीडियो नहीं देखने की आवश्यकता। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, पढ़नी है तो कहाँ से पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, सारी चीजें जो भी आपके दिमाग में आ रही है उन सब का सोल्यूशन मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको साझा करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए इस बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि फालतू का टाइम पास नहीं करेंगे, सीधे अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, इसमें कोई तू तड़ाक वाली बात नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो साइकोलॉजी भी पढ़नी है, करंट भी पढ़ना है, राजस्थान जीके भी पढ़नी है, इंडिया वर्ल्ड जीके भी पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब कुछ पढ़ना है। आप एक भी ऐसा सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं छोड़ सकते कि ये मैं नहीं पढ़ूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। टॉपिक छोड़ सकते हैं, हालांकि एक आध कोई आपके नहीं बैठ रहा है तो, लेकिन आप ये नहीं करते कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही मैं स्किप कर दूं। सिंपल सी बात है। तो यहां से उत्तर आपको मिल गया कि साइकोलॉजी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। 101% पढ़नी। क्यों पढ़नी है? पहले से प्रिडिक्शन लगाना कि साइकोलॉजी के अंदर पिछली बार सवाल नहीं आए थे तो इस बार भी नहीं आएंगे, ये पूरी तरीके से बेवकूफी है। एक चीज आप और सुनिए, जब पिछली बार इन्होंने ये 4 पार्ट दिए कि भाई राजस्थान जी के, करंट, साइकोलॉजी और इंडिया वर्ल्ड जी के, तो लोगों ने क्या क्या अनुमान लगाई कि 25-25 सवाल चारों के आएंगे। आए? आए मुझे बताओ? नहीं आए। तो प्रिडिक्शन जो कोई भी लगा रहा है, अच्छी बात है, वो आपकी लगाए करे जो भी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इस बार साइकोलॉजी के सवाल नहीं आएंगे। ये मैं नहीं कह सकता। मैं ये नहीं कहूंगा कि साइकोलॉजी के अंदर इस बार 20 सवाल आएंगे। मुझे नहीं पता कितने सवाल आएंगे, 10 आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं, 40 आते हैं या आते भी नहीं। ये पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। मुझे भी पेपर आने के बाद भी पता चलेगा, आपको भी पेपर आपके हाथ में आएगा तब पता चलेगा, और जो प्रिडिक्शन लगा रहे हैं उनको भी पेपर आने के बाद पता चलेगा। अब वो प्रिडिक्शन क्यों लगा रहे हैं, किस कारण लगा रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। कुछ काम है जो मेरे जहन में संतुष्टि जो नहीं पैदा करते, वो काम मैं नहीं करता। जैसे कि मैं आपको पेपर आने से पहले कभी भी कट ऑफ नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जो चीजें हम फालतू की उसकी बकवास करने का मतलब नहीं। वो आपका भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है। अच्छा, मेरा तो टाइम वेस्ट नहीं है, मुझे तो कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा इसलिए मैं बना रहा हूँ, लेकिन वो आपका पूरी तरीके से टाइम वेस्ट है। तो ये चीजें सोचना कि साइकोलॉजी में कितने सवाल आएंगे, अगर आपको कोई बता रहा है कि 20 आएंगे, 25 आएंगे, पूरी तरीके से झूठ है, पूरी तरीके से। क्योंकि वो सिर्फ एक प्रिडिक्शन है और प्रिडिक्शन पूरा 100% गलत हो सकता है। ठीक है, तो पहले से अनुमान कोई लगा रहा है और आप उनको विश्वास कर रहे हैं कि ये गुरुजी हमारे फेवरेट है और ये जो बता रहे हैं वो तो एकदम सत्य है, सत्य वचन जो कहते हैं वो। कोई बात नहीं है इससे। जो भी होगा पेपर आने के बाद पता चलेगा तुमको भी, हमें। ठीक है, तो पहले से अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन बात ये है कि साइकोलॉजी हमें पढ़नी है, छोड़ना नहीं। अब हमें पढ़नी कहाँ से है ये बताओ सर, है ना? पढ़नी कहाँ से? तो सबसे पहले साइकोलॉजी की एक किताब आप ले आइए, कोई भी किताब मार्केट से ले आइए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वंदना जादौन की एक किताब आती है साइकोलॉजी की, वो आप ला सकते हैं। ठीक है, अब जो है एक किताब आपके पास, एक किताब होनी चाहिए, कोई भी XYZ आपके पास किताब नहीं। उसके बाद आप साइकोलॉजी को किताब से नहीं पढ़ सकते, आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी।
कोई भी टीचर पकड़ो, उसे साइकोलॉजी समझो। समझ रहे मेरी बात? साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। साइकोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं हवा में बात नहीं करता, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। कोई भी मैं वीडियो लाता हूँ तो जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मैं कभी नहीं लाऊंगा। ये चीज़ आपको पता भी है अगर आप मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं कि जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं है मैं या तो उसके ऊपर पूरी रिसर्च करके लाता हूँ या फिर मुझे उसके बारे में कुछ ना कुछ अनुभव है। तो साइकोलॉजी मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है, एक नहीं दो दो तीन तीन बार साइकोलॉजी को पढ़ा हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ साइकोलॉजी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपको उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना होगा, आपको किसी टीचर से समझना होगा, आपको कोई बुक जो है उसको पढ़ना पड़ेगा। इतना लंबा चौड़ा भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा और याद नहीं रहेगा, नहीं, लंबा चौड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा, बहुत छोटा तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक है, आपको आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास ये जो साइकोलॉजी की किताब मैं आपको बता देता हूँ, वंदना जादव की है ये, है ना, सेकंड ग्रेड आरपीएससी की किताब है, इसकी रीड की भी आती है, अलग अलग आती है इनकी। तो मैडम की ये किताब है शिक्षा मनोविज्ञान की। इसके अलावा आप यूट्यूब से पढ़ना चाहो तो वंदना जादौन का ही यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं साइकोलॉजी के। एक टॉपिक उठाओ और उस टॉपिक की वीडियो देखो, है ना, उनके सवालों को सीखो, कैसे सवालों को अप्रोच करते हैं, कैसे, क्योंकि साइकोलॉजी पूरी आपको रटनी नहीं है, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो दिमाग से होंगे, कुछ नहीं, मैं यूं कहूँ कि 40% या कभी कभी तो 50% तक सवाल जो है वो जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में आप उसको अपने आप सोल्व करना शुरू कर दोगे, ऐसे सवाल आएंगे। तो पूरा रट्टा पद्धति करनी है, आधे सवाल आपको रटने पड़ेंगे, आधे सवाल आपके दिमाग से सोल्व होंगे, है ना। तो साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, इस वजह से थोड़ी चीजें मैं बता रहा हूँ। अब साइकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक है तो देखो मुख्यतः ये 4-5 टॉपिक है। एक तो इसमें आता है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। बाल विकास के अंदर जो है आपको इसके अंदर वृद्धि और विकास के अंदर क्या क्या अंतर है, ठीक है। फिर विकास की कौन कौन सी अवस्था है ना। फिर विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वंशानुक्रम यानी कि जो अनुवांशिकी संबंधित कारक कौन से हैं, वातावरण संबंधित कारक कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आएगी। बाद में जो है इसके अंदर किशोरावस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है। खेल की अवस्था किसे कहते हैं, खिलौनों की अवस्था किसे कहते हैं, तूफानी अवस्था किसे कहते हैं, तो ये सारी चीजें इसमें आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बाल विकास के अंदर, बाल विकास के अंदर कुछ बाद में आपको सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है, जो होलबर्ग का, अलग अलग सिद्धांत इसमें आएंगे। तो मुख्यतः इसमें जो आपको दिक्कत आएगी वो आएगी एक तो परिभाषा रटने में, है ना, क्योंकि वो स्टेटमेंट पूछ लेंगे कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षा जो है वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ये कथन किसका है, अरस्तु, पेस्टोलॉजी, ब्राउन, और ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे देगा, है ना। तो वहां पे ये जो परिभाषा वाले हैं एक दो सवाल मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन वो थोड़ी आपको दिक्कत दे सकते हैं। इनमें पढ़ना क्या है, परिभाषाएं देखनी है, कुछ सिद्धांत है जिसमें आपको अलग अलग, जैसे कि अगला वाला टॉपिक है अधिगम यानी कि लर्निंग, तो लर्निंग अधिगम के अंदर अलग अलग सिद्धांत आएंगे, है ना। तो वो सिद्धांत आपको सीखने हैं कि ये सिद्धांत क्या होते हैं, समझ गए मेरी बात को। जैसे कि थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत, तो ये अलग अलग मतलब सिद्धांत आएंगे। 15-20 सिद्धांत इसमें है, 5-7 सिद्धांत इसमें है। तो ये चीजें आपको है बहुत इंटरेस्टिंग, मैं फिर से बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर आएगा मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, उसका समायोजन कैसे करेंगे, बुद्धि, इंटेलिजेंस क्या है ना, बुद्धि के अंदर जो है अलग अलग प्रकार के सिद्धांत आएंगे, तो वो सिद्धांत आपको देखने हैं। फिर व्यक्तित्व के बारे में जानता है, व्यक्तित्व विभिन्नता क्या होती है, इसके अंदर जो है कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मतलब प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, है ना, कुछ विकलांग होते हैं, कुछ शारीरिक रूप से विकलांग, कुछ मानसिक रूप से विकलांग, कुछ अंधे, कुछ बहरे। तो ये अलग अलग प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो हैं, ये सारी चीजें इसमें साइकोलॉजी के अंदर आपको पढ़नी है ना। ओवरऑल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब आप इसको पढ़ने बैठोगे तब आएगा, ठीक है। तो आप पढ़ कहाँ सकते हैं, कोई भी बुक ले आओ, जैसे कि वंदना जादौन वाली मैंने बताई, ला सकते हो। टीचर कौन से, देखो वंदना जादौन से पढ़ सकते हो, या फिर आपको कलाम एकेडमी के ऊपर पढ़ाते हैं जिनका नाम विवेक पारिक सर, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। आप देखना उनके बाद मतलब आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट आ जाएगा, है ना। उनके वीडियो पढ़े हैं, फ्री पढ़े हैं, सारे फ्री। तो वो वीडियो जब आप देखेंगे, देखो मैं यहाँ पे कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बच्चे फ्री पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए बेस्ट टू बेस्ट बताना चाहता हूँ। और इस चैनल के अंदर जो उद्देश्य है वो भी आपको पता ही है कि फ्री के अंदर सारी चीजें आपको मिल जाए, है ना। तो विवेक पारिक सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके अलावा लक्ष्य क्लासेस उदयपुर, उस पर भी एक टीचर है, नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी पढ़ाते हैं।
जिनसे भी आपको बेस्ट लगे वहाँ से आप पढ़िए। आप चाहे तो नोट्स बना लो, चाहे तो एक किताब ले आओ, है ना? तो सारी चीज़ें मैं कहूँ वो आपके लिए सूटेबल हो ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से करो। मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, एक अनुमान दे सकता हूँ कि ये चीज़ें हैं, आप वहाँ से देख लो, जो आपके लिए सेट हो, वो आप ले आओ, ठीक है? तो वंदना जादौन, विवेक पारिक सर हैं, इनसे आप पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? एक टॉपिक को आप 2-2 3-3 दिन रहोगे तो फिर महीने भर में ये कंप्लीट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो साइकोलॉजी के बारे में जो भी आपके डाउट्स थे, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, बिल्कुल पढ़ना है, 100% पढ़ना है, क्योंकि पहले से अनुमान लगाना, सवाल आएँगे नहीं तो ये गलत बात हो जाएगी। हो सकता है 30 सवाल डाल दे, 25 डाल दे, फिर क्या करोगे? है ना? हो सकता है 10 ही डालें, लेकिन हमने पढ़ रखी है ना, हमने अगर सारा ही पढ़ रखा है तो किसके भी कितने ही सवाल हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना? पढ़ना सारी कुछ है और इतनी ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, ठीक-ठाक भी आएगी तो आप 60%, 70%, 50% तो सवाल करोगे कम से कम। आप पढ़ भी नहीं जा रहे हो, कुछ भी नहीं आ रहा है, उससे तो बेहतरीन है ना। तो पढ़ के ज़रूर जाना है और 5-7 टॉपिक है, यही है बस। मेनली अगर आप इनको कवर कर लेते हो, तो आपकी साइकोलॉजी लगभग डन हो जाएगी। ठीक है? तो ये साइकोलॉजी का पूरा फंडा मैंने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी और भी कोई डाउट हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे मैंने एक बार सोचा कि मैं साइकोलॉजी के लिए, बच्चों के लिए जो है वो 5-7 वीडियो लेके आऊँ, लेकिन नहीं हो पाया। आगे अगर देखेंगे हो पाएगा तो अपन करेंगे उसको। लेकिन अभी के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको ध्यान में रखते हुए साइकोलॉजी को कवर करना है। ठीक है? धन्यवाद। अगर आप, हाँ, एक चीज़, अगर आपको चैनल के ऊपर जो जानकारी मिल रही है, आपको जो क्लासेस मिल रही हैं, अगर पसंद आ रही हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और अच्छे-अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें, हम मेहनत कर सकें। ये सब कुछ आपकी बदौलत हो पाएगा। अगर आप सपोर्ट करोगे, आप हमारे साथ रहोगे, तो हम सब कुछ आपके लिए करेंगे, है ना? तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं। धन्यवाद।